आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लेड के बारे से। ब्लेड जो है जनरली 4 प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, और दूसरा होता है तीसरा होता है फ्लेक्सिबल सेंटर, और चौथा होता है स्प्रिंग बेक ब्लेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड हम लोग किसको बोलेंगे। फ्लेक्सिबल ब्लेड मतलब कि उसको हम लोग मोड़ भी लें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। जनरली हम लोग फ्लेक्सिबल ब्लेड का उपयोग कहाँ पर करते हैं, अधिक धातु कटिंग करने में, ठीक है। मतलब कि उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का गुण होता है जिसके वजह से वो ब्लेड जल्दी से टूटता नहीं है, अधिक लाइफ तक वो चलता रहता है, ठीक है। अधिक लाइफ तक वो चल सकता है बिना टूटे। फ्लेक्सिबल ब्लेड जो रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ दांतों को क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। बाकी पूरे भाग को क्या किया जाता है, उसको ऐसे ही फ्लेक्सिबल छोड़ दिया जाता है, हार्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है ऑल हार्ड ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड मतलब कि पूरा ब्लेड क्या रहेगा, हार्ड रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पिन होल के सेंटर को सॉफ्ट रखा जाता है और बाकी पूरे भाग को क्या किया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। उसी को बोला जाता है हार्ड ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड। ऑल हार्ड ब्लेड जो है ज़्यादा झटकों को सहन नहीं कर सकता, ठीक है। फ्लेक्सिबल ब्लेड अधिक झटकों को सहन करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जबकि ऑल हार्ड ब्लेड में अगर झटका लगेगा तो ब्लेड क्या हो जाता है, टूट जाता है। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिन होल को क्या है, सॉफ्ट रखते हैं ताकि ये पिन होल टूटे ना, उसके लिए उसको छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल सेंटर। फ्लेक्सिबल सेंटर मतलब कि ब्लेड का जो बीच वाला भाग है, ये एरिया क्या रहेगा, ये फ्लेक्सिबल रहेगा और दांतें और ब्लेड का जो पीछे साइड है इसको क्या किया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है और बीच वाले भाग को क्या किया जाता है, स्प्रिंग टेम्पर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्प्रिंग बैक। स्प्रिंग बैक में क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ जो टूथ वाला है उस एरिया को क्या किया जाता है, उसको हार्ड किया जाता है और बाकी पूरे भाग को स्प्रिंग टेम्पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेटिंग ऑफ टीथ। सेटिंग ऑफ टीथ क्या है, जब भी हम लोग हेक्सा ब्लेड के द्वारा कटिंग करते हैं किसी मटेरियल को, तो अगर हम लोग दांतों की सेटिंग उस पर नहीं करेंगे तो आसानी से उससे कटिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग मेटल्स की कटिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, वो फ्रिक्शन जनरेट करता है, अधिक ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसकी वजह से जल्दी से ब्लेड घिस के टूट जाएंगे। तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, दांतों की सेटिंग की जाती है, टीथ की सेटिंग। टीथ की सेटिंग कैसे करते हैं, इसको दो तरह से किया जाता है। एक कहलाता है वेवी सेट और दूसरा कहलाता है स्टेगर्ड सेट कहलाता है, ठीक है। वेवी सेट और स्टेगर्ड सेट क्या रहेगा, मान के चलो कि एक दांते इस साइड कटे रहेंगे लेफ्ट साइड और दूसरा दांते राइट साइड में कटे रहेंगे और एक दांते बीच में कटे होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, बीच वाला भाग मेटल की कटिंग करेगा और ये साइड वाला भाग क्या करता है, ब्लेड की जो थिकनेस होती है उसको क्लियरेंस देते जाता है, ठीक है। मतलब कि ब्लेड के साइज से ज़्यादा वो क्या करता है, कटिंग करता है ताकि आसानी से उसको ब्लेड को चलने में क्या हो, स्ट्रोक करने में आसानी हो जाए, ठीक है। फ्रिक्शन कम हो जाए, बॉडी की फ्रिक्शन कम होगी तो उसकी लाइफ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए उसको क्या किया जाता है, दांतों की सेटिंग की जाती है। तो ये दो तरह से होता है, एक कहलाता है स्टेगर्ड सेटिंग और दूसरा कहलाता है वेवी सेटिंग कहलाता है। वेवी सेटिंग में क्या रहेगा, लहरदार बना रहेगा उसकी दांतें, ये जो स्ट्रेट दिख रहा है ये एक्चुअल में कैसे रहता है, थोड़ा सा लहरदार बना होता है, इसको बोलते हैं वेवी सेट। और स्टेगर्ड सेट में एक दांते तिरछे और एक दांते सीधे बने होते हैं और इसको बनाने का मेन मकसद यही होता है कि जो ब्लेड की बॉडी है उसको फ्रिक्शन कम करना और स्ट्रोक में पावर को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टीथ की सेटिंग का उपयोग किया जाता है। जनरली जो वेवी सेट होते हैं ये पेपर में पूछे जाते हैं, वेवी सेट कौन से साइज़ वाले कौन से ग्रेड वाले को किया जाता है। तो याद रखना, जो वेरी फाइन होता है, वेरी फाइन ब्लेड जिसकी पिच कितनी होती है, 0.8 mm होता है, वो क्या रहता है, वेवी सेट में पाए जाते हैं। और 0.8 के आगे देख लेते हैं 1 mm और 1.4 mm वाला जो रहेगा
सॉरी 1 mm वाला जो रहता है वो या तो वेवी सेट होता है, वेवी सेट, या फिर इसको हम लोग स्टिगर्ड सेट में भी बना सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, वेवी सेट या फिर स्टिगर्ड सेट। और 1 mm से अधिक मतलब कि 1.4 और 1.8 mm वाले जो ब्लेड होते हैं वो जनरली स्टिगर्ड सेट में पाए जाते हैं। ये याद रखना, ये बहुत पेपर में पूछा जाता है। स्टिगर्ड सेट में 1.4 से लेके 1.8 mm का जो पिच वाला ब्लेड होता है उसको स्टिगर्ड सेट में बनाया जाता है, और 1 mm वाला जो ब्लेड रहेगा वो या तो वेवी सेट हो सकता है या फिर स्टिगर्ड सेट हो सकता है, और 0.8 वाला जो रहता है वो हमेशा किस में रहेगा, वेवी सेट में पाया जाता है। नेक्स्ट है रैक एंगल। ब्लेड की रैक एंगल, रैक एंगल आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ रैक एंगल के बारे से। रैक एंगल होता क्या है, सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए जनरली हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल का उपयोग करते हैं, जबकि हार्ड मेटल की कटिंग के लिए हम लोग नेगेटिव रैक एंगल का उपयोग किया जाता है। जनरली जो ब्लेड पर रैक एंगल दिया जाता है वो कितना रखा जाता है, 0 से लेके 12 डिग्री तक रैक एंगल को रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख लो पॉजिटिव रैक एंगल किसको बोलेंगे, मान के चलो कि नॉर्मल एक्सिस है, अगर ब्लेड की दांतें अगर इस तरीके से झुका हुआ है, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, नॉर्मल एक्सिस से इस तरफ ज़्यादा झुका है तो ये वाला एरिया क्या होता है, रैक एंगल। तो ये रैक एंगल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैक एंगल। और नॉर्मल रैक एंगल क्या रहेगा, अगर सीधा सीधा बना हुआ है दांतें तो ये क्या रहेंगे, जीरो रैक एंगल कहलाएंगे। ठीक है, जिसके दांतें टीथ जो हैं सीधा सीधा हों। और नेगेटिव रैक एंगल किसको बोलेंगे, जिसका नॉर्मल एक्सिस की झुकावट जो है ब्लेड का ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब जो पॉजिटिव रैक एंगल वाला रहेगा वो क्या करेगा, अधिक मेटल की कटिंग करेगा। तो अधिक मेटल की कटिंग करेगा, लेकिन कब करेगा, जब वो सॉफ्ट मेटल हो। अगर वो हार्ड मेटल रहेगा तो ज़्यादा अगर वो पकड़ेगा तो क्या कर देगा, उस ब्लेड के दांतों को तोड़ देगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग पॉजिटिव रैक एंगल, ये देख रहे हो ना, पॉजिटिव रैक एंगल दिया जाता है। और हार्ड मेटल की कटिंग के लिए अगर पॉजिटिव रैक एंगल देंगे तो ब्लेड को तोड़ देगा, इसलिए उसको क्या किया जाता है, ब्लेड को थोड़ा सा ऐसे रखा जाता है ताकि वो ज़्यादा मटेरियल को ना खींचे और कम कम मटेरियल की कटिंग कर सके। ठीक है, तो इसलिए उसका नेगेटिव रैक एंगल का उपयोग किया जाता है। जनरली जो रैक एंगल होता है वो 0 से 12 डिग्री तक होता है। और कुछ कुछ बातें याद रखने वाला है, जैसे कि हमेशा हेक्सा ब्लेड फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग करता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड के द्वारा हम लोग हमेशा कौन से स्ट्रोक में कटिंग करते हैं, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करेगा। ठीक है, हमेशा हेक्सा ब्लेड कौन से डायरेक्शन में कटिंग करता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है। साथ ही साथ में जो इसका स्ट्रोक रेट होता है, स्ट्रोक रेट ये 40 से लेके 50 स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। इससे ज़्यादा या तो इससे कम होगा तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप लोग देखे ही होंगे कि कई बार ब्लेड जो है ढीला हो जाता है ना फ्रेम में। तो किसकी वजह से होता है, जल्दी से हम लोग जब कटिंग करते हैं, ज़्यादा स्पीड से कटिंग करेंगे तो क्या हो जाता है, वो ब्लेड गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो मेटल जो है फैलना चालू हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से ब्लेड की लंबाई बढ़ जाती है, इसीलिए वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। तो इसलिए कितना होना चाहिए, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होना चाहिए। और साथ ही साथ में सॉफ्ट मेटल के लिए क्या होगा, सॉफ्ट मेटल की कटिंग के लिए पॉजिटिव रैक एंगल, और हार्ड मटेरियल के लिए नेगेटिव रैक एंगल रखा जाता है। ठीक है, और जब भी हम लोग कटिंग करेंगे हेक्सा के थ्रू तो कितना डिग्री होना चाहिए, हाथ और कोहनी का बीच का एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। उसी में ही रख करके अपने को कटिंग करना है, तब जाके सीधा कटिंग होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।